हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 ट्राइगोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है प्रूव डेट cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले LHS लिखते हैं cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। तो सबसे पहले cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस एक्स है और यहाँ पर भी साइन है पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये दोनों एंगल सेम है और यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस वाई है और यहाँ पाई बाई 4 माइनस वाई है। तो सबसे पहले यदि हम लेट कर लें, लेट पाई बाई 4 माइनस एक्स को ए लेट करते हैं एंड पाई बाई 4 माइनस वाई को बी लेट करते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत इजी हो जाएगा। अब LHS क्या बन जाएगा? अब LHS बन जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस एक्स को ए माने हैं, cos ए इंटू पाई बाई 4 माइनस वाई को बी माने हैं, cos बी माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स के स्थान पर ए साइन ए इंटू पाई बाई 4 माइनस वाई के स्थान पर बी रखते हैं साइन बी। अब एक आइडेंटिटी होती है cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू cos ए प्लस बी। आइडेंटिटी होती है cos ए प्लस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे cos, फिर से समझेंगे cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है cos ए प्लस बी। तो cos ए के प्लेस पर पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस बी के स्थान पर पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू, यदि अगर पाई बाई 4 को ऐड कर दें हम तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ये हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई, मतलब 2 पाई बाई 4, 2 2 जा 4। तो ये बन जाएगा cos पाई बाई 4 को जब हम लोगों ने ऐड किया तो पाई बाई 2 है वो आया पाई बाई 2। और यहाँ पर यदि ये माइनस कॉमन लेंगे, पाई बाई 4 मिलकर पाई बाई 2 हुआ और यहाँ पर देखिए माइनस एक्स माइनस वाई है। तो यदि आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस एक्स था तो प्लस एक्स, माइनस वाई था तो प्लस वाई। अब आगे अब एक आइडेंटिटी पढ़े हम लोग cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा या एक्स भी लिख सकते हो। तो cos 90 माइनस एक्स तो होता है साइन एक्स, साइन एक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई है 90 माइनस एक्स, तो एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई है तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है
क्वेश्चन 7 बोला है प्रूव डेट, इसको मिटा दें, प्रूव डेट tan π/4 प्लस x बाई tan π/4 माइनस x इक्वल टू 1 प्लस tan x बाई 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। मतलब हमें प्रूव करना है tan π/4 प्लस x बाई tan π/4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। कैसे? LHS क्या है? LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है tan π/4 प्लस x बाई tan π/4 प्लस x बाई tan π/4 माइनस x। अब यहाँ पर दो आइडेंटिटी का प्रयोग होगा। वो कौन सी दो आइडेंटिटीज है? तो पढ़े हम लोग tan x प्लस y की जो आइडेंटिटी होती है वो होता है tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये tan x प्लस y की आइडेंटिटी होती है। और tan x माइनस y की जो आइडेंटिटी होती है tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो चलिए इन आइडेंटिटी पर सेट करते हैं। इक्वल टू π/4 प्लस x है तो tan x प्लस y, x का वर्ग π/4 करेगा और y का वर्ग x करेगा, तो है tan x। तो जब इसको सेट करेंगे तो लिखेंगे tan x के स्थान पर क्या है tan π/4 प्लस tan y का स्थान पर x है tan x बाई 1 माइनस x के प्लेस पर tan π/4 इंटू y के प्लेस पर है ना 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो 1 माइनस tan x के प्लेस पर π/4 tan y के प्लेस पर x tan x बाई फिर ये tan π/4 प्लस x को tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b पर सेट किया गया। अब tan π/4 माइनस x को सेट करते हैं तो क्या है tan x माइनस y, tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y। tan x का वर्ग करेगा π/4, y का वर्ग करेगा x, तो tan π/4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हो जाएगा tan π/4। tan π/4 का मीनिंग हुआ tan 45 डिग्री। tan π/4 का मतलब होता है tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर tan π/4 tan 45 डिग्री वैल्यू 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री का 1 इंटू tan x। तो 1 में tan x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan x बाई, अब यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 प्लस tan x 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 इंटू tan x करेंगे तो tan x। और यहाँ पर अब नीचे आते हैं tan π/4 tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1 माइनस ये हो जाएगा tan x 1 माइनस tan x बाई, और यहाँ पर 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 में tan x मल्टीप्लाई करेंगे tan x। तो चलिए इसको पलटते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर जब इसको पलटेंगे तो ध्यान देंगे 1 प्लस tan x, ये है 1 माइनस tan x, नीचे 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x।
तो ये तो p बाई क्यू कंप्लीट है, ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगा 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan x अब बाई ये जो 1 माइनस tan x है वो नीचे आ जाएगा, 1 माइनस tan x। अब 1 प्लस tan x को 1 प्लस tan x से मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पर tan t छूट गया, 1 प्लस tan x से 1 प्लस tan x को मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे x में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 1 पावर 1 x पावर 2 होता है। अगर मान लीजिए कि y में y से मल्टीप्लाई कराते हैं तो पावर 1 पावर 1 y पावर 2 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर 1 प्लस tan x का पावर 1, 1 प्लस tan x का पावर 1 समझने के लिए लिख सकते हैं। तो 1 प्लस tan x क्या हो जाएगा 1 1 2, यानी कि होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस tan x, यहाँ भी 1 माइनस tan x पावर 1, 1 माइनस tan x पावर 1, तो 1 1 2 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ये 1 हटा सकते हैं, समझने के लिए लिखे थे। अब इसको लिख सकते हैं होल, 1 प्लस न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, मतलब पूरा का होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव्ड करना था। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है, cos पाई प्लस x इंटू कॉस माइनस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू, हमें लाना है कॉट स्क्वायर एक्स, इधर मिटा सकते हैं। हमें लाना है प्रूव करके कॉट स्क्वायर एक्स। तो चलिए एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या है, एलएचएस कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो चलिए इसको आसानी से समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, क्वाड्रेंट्स पर जाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसका एंगल का रेंज होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 180 डिग्री टू 270 डिग्री, 270 डिग्री टू 360 डिग्री। अब आगे ये जो है इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, ASTC ऑल पॉजिटिव, ये होता है साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें होता है टेन कॉट पॉजिटिव और इसमें होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखते हैं हम कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 से एक भी डिग्री बढ़ेंगे तो चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस एक्स जो है माइनस एंगल की बात की जा रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें कॉस पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और बाई साइन 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री से एक भी डिग्री कम होंगे तो चलेंगे सेकंड में। सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स,
तो ये हो जाएगा cos 180 प्लस थीटा, नहीं cos 90 प्लस थीटा, पाई बाई 2 मीन्स 90। तो 90 प्लस थीटा सेकेंड में साइन जो है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, और 90 डिग्री पर cos चेंज भी होता है, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स में माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स में माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कट गया। अब कॉस थीटा बाई साइन, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉस एक्स बाई साइन एक्स का जो फॉर्मूला है ये होता है कॉट एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, जब कॉट का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू आर एच एस। हेंस प्रूव्ड। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझने में आसान लगा होगा। यदि समझने में आसानी हुई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।